जय श्री राधे। जय श्री राधे। सबको जय श्री राधे। सबने नहीं बोला जय श्री राधे। अब जब तक सब नहीं बोलोगे मैं जय श्री राधे बोलता रहूंगा। जय श्री राधे। धन्यवाद नहीं दूंगा क्योंकि आपका कर्तव्य था। श्री यमुना जी यमुनोत्री से चलती है, थोड़ा इसको और सीधा करें बस। यमुनोत्री से चल के हथनी कुंड बैराज, हरियाणा का बॉर्डर समझिए, वहाँ पर हरियाणा ने एक हथनी कुंड बैराज मीन्स एक डैम बनाया हुआ है जहाँ पर 97% यमुना जी रोक ली जाती है। 97% ऑलमोस्ट गॉन। उसके बाद केवल 3% जो बचता है वो थोड़ी दूर चलता है, केवल थोड़ी दूर, कुछ किलोमीटर। फिर चूंकि उसमें यमुना का सैंड है, यमुना की रेत है, रेत की प्रकृति होती है जल को सोखने की, जल को एब्जॉर्ब करने की, वो 25-30 किलोमीटर चल के सूख जाता है। उसके बाद 145 किलोमीटर की यमुना जी बिल्कुल सूखी है, बिल्कुल सूखी। कोई भी जाके देख सकता है, पानीपत, सोनीपत, कहीं से भी जाके देख लीजिए। 145 किलोमीटर यमुना बेड पे खेती होती है, यमुना बेड पे रोड बन चुके हैं, यमुना बेड पे रेती का व्यापार होता है, बड़ी बड़ी मशीनें लाइन से लगी हुई हैं, कोई जाके देख लो। हम सब वीडियोस, फोटोग्राफ सब कुछ लेकर एक एक किनारे पे गए, कहाँ क्या समस्या है, गूगल अर्थ से कहाँ क्या ऊपर से दिख रहा है, सब देख लिया। और फिर उसके बाद हम अपने एनवायरनमेंट मिनिस्टर से भी मिले, सोनिया से भी मिले, कुछ और लोगों से भी मिले, लेकिन हमें ऐसा लगता है जब तक भक्त लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे किसी के कान में, कोई सही बात घुसेगी नहीं। ये यहाँ पर पूरा जो 145 किलोमीटर सूखा था, उसके बाद वजीराबाद बैराज है दिल्ली में, वहाँ पर सारा पानी जो हरियाणा ने लिया वो वापस मल मूत्र रूप में छोड़ने के बाद वो जल दिल्ली रोकता है, गंदा जल, मल मूत्र और फैक्ट्रियों का केमिकल वजीराबाद बैराज पे, वजीराबाद डैम पे रोककर सारा सक कर लेता है दिल्ली। उसको फिर ट्रीट करता है एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से और पूरी दिल्ली को पिलाता है। दिल्ली वालों को ये नहीं पता कि वो मलमूत्र पी रहे हैं, वो बहुत प्रसन्न है कि हम बहुत ही ऐसी नगरी में रह रहे हैं, जाने क्या और कितने करोड़ रुपए एक एक छोटे छोटे मकान के लिए देते हैं मलमूत्र पीने के लिए। 17 छोटे बड़े नाले एंटर करते हैं वापस, क्योंकि दिल्ली जब ये यूज़ करेगा तो फेंकेगा कहाँ, जो गंदा पानी हो जाएगा, सीवेज कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए। उनको कोई नाला तो दिखाई दिया नहीं, सिंपल यमुना बेड को उन्होंने नाला समझ लिया और दोबारा सारा का सारा 17 छोटे बड़े नाले यमुना बेड पे डाल दिए। फिर आया ओखला बैराज, मात्र 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इस 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में फिर आगे ओखला बैराज में फिर उस मल मूत्र को भी, उस सीवेज को भी रोक लिया जाता है। जो नहीं देख पा रहे हैं चिंता नहीं करें, हम इस ढंग से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बिना देखे भी आप समझ जाएं। उस ओखला बैराज में गंदे सीवेज को भी सक करके आगरा कैनाल में डाल दिया जाता है। मतलब ओखला बैराज के बाद अब कुछ नहीं है, बिल्कुल सूखा। जैसे आप बैठे हैं ऐसे आप जाके वहाँ बैठ सकते हैं, हमारे पास पिक्चर्स भी हैं, आप गूगल अर्थ में जाके देख भी सकते हैं। वो रूट सारा यमुना बेड जा रहा है वृंदावन। तो वृंदावन में तो जल दिखता है और हमने तो बताया यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से तो सब उधर डाइवर्ट हो गया, यमुना जी पूरी तरह अपने पाथ से हट चुकी हैं। तो वहाँ क्या दिखता है, वहाँ क्या है, वो यमुना जी नहीं है क्या? नहीं, वो यमुना जी नहीं है, वो केवल नाला है, केवल मल मूत्र है। किसी को नहीं पता कहाँ का, शाहदरा ड्रेन और हिंडन कट, प्योर मल। जाके देखिए, हम केवल सैंपल लेने गए थे, 10 फुट दूर से इतनी बदबू आ रही थी, सैंपल कौन लेता, फिर भी लिया। ये हालत थी। 97 करोड़ कॉलीफॉर्म प्योर जहर, 5000 कॉलीफॉर्म से ज्यादा एक नदी सहन नहीं कर सकती। कितना निकला? 97 करोड़। ये हालत है। और हम सीवेज की, अभी तक हम चिल्ला रहे थे सीवेज है, सीवेज है, यमुना जी को शुद्ध करो। ये जो नाला गया ये पहुंचा है नीचे वृंदावन में।
ये सारा नालों का पानी वृंदावन पहुंच रहा है, हमको लग रहा है यमुना जी पहुंच रही है। ये स्थिति है। हम नेक्स्ट टाइम जब भी जाएं तो ये सोचकर जाएं हम मल मूत्र को प्रणाम करने जा रहे हैं। आप कभी भी उस चीज को गंभीरता से सोचिए कि इतना बड़ा धोखा 8 करोड़ से ज्यादा लोग इस जगह पर आते हैं साल भर में एवरेज, और वो यही सोचते हैं कि हम यमुना जी का पान कर रहे हैं, वो यही सोचते हैं हम यमुना जी को प्रणाम कर रहे हैं, वो यही सोचते हैं हम यमुना जी का जल अपने घर लेकर जा रहे हैं, और अपने यहाँ जो ठाकुर हैं घर में विराजमान हैं जिनकी पूजा करते हैं उनको उससे स्नान करा रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं, ये उनको पता ही नहीं है कि ये मल मूत्र से अपने ठाकुर का स्नान करा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम मानी जाती है, इनकी ओर से रिकमेंडेड है ये सॉल्यूशन। हम तो पहले वैसे ही चिल्ला रहे थे। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है। पीछे से जो पानी रोका जा रहा है एक्चुअली उसकी पूरी रिपोर्ट बन चुकी है। अगर हरियाणा जितना पानी यूज कर रहा है केवल 50% पानी छोड़े ताकि यमुना बेड पे पूरा पानी बह सके, यमुना जल, और नीचे जो 22.5 किलोमीटर यहाँ जो वजीराबाद और ओखला बैराज के बीच में 17 छोटे बड़े नाले गिरते हैं, प्लस जो हरियाणा ने भी गिराया है पीछे से, वहाँ पर एक पैरेलल एक नाला खोदा जाए केवल 22 किलोमीटर का। बस कहीं 6000 करोड़ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 1357 करोड़ के इंटरसेप्टर सीवेज प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद 2500 करोड़ दोबारा उसके ऊपर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ ये सरकार कर रही है, और वो सरकार कोई हमें फ्री में नहीं कर रही है, जापान से लोन है, लोन उसने फ्री में नहीं दे दिया है, और वो कहाँ से निकलेगा? हम लोगों की जेबों से, लेकिन हम लोग आसानी से उसको सहन कर रहे हैं। एनीवे, यहाँ पर एक सिंपल नाला खोदा जाए, ये हम नहीं कह रहे, सीपीसीबी कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। उस नाले में सारे नाले डंप कर दिए जाएं, और उस नाले को आगरा कैनाल, जहां पर पहले यमुना जी से निकाल के आगरा कैनाल में डाल रहे थे, उस नाले से आगरा कैनाल को जोड़ दिया जाए, तो सारा का सारा सीवेज बाईपास होकर आगरा कैनाल में चला गया, पीछे से सारा पानी यमुना नदी में आ गया। जो हमारे ब्रजभूमि में करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, वहां पर ओरिजिनल यमुनोत्री का पानी पहुंच जाएगा। केवल इतना छोटा सा सॉल्यूशन है, लेकिन जब हम गवर्नमेंट से बात करते हैं तो उनको ये सॉल्यूशन समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके जेबें नहीं भरेंगी इससे। अगर उनको आप 2, 4, 10 करोड़ का प्लान दोगे तो हवा समझते हैं। अगर आप 2, 4, 10 हजार करोड़ की बात करेंगे तो आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि 5000 करोड़ उनकी जेब में जाएगा। जब तक अब केवल एक ही रास्ता बचा है, चारों तरफ से भक्त लोग आवाज उठाएं। और इस्कॉन तो पूरे विश्व में फैला हुआ है। जो आपने आयोजन आज यहाँ पर किया है, अगर वो आयोजन सारे विश्व भर में सब इस्कॉन सेंटर्स में होने लग जाए, यूएनओ जाग जाएगा, कोई मीडिया आ जाए, मीडिया आके इसको इशू बना ले, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, 10 दिन में सब काम हो जाएगा। लेकिन जब तक अवेयरनेस, उनको समझ में नहीं आएगा कितना ज़रूरी है और कितना सिंपल है। अब तक तो ये सोचते थे कि इसका कोई हल नहीं है, पर हल तो सब छुपा हुआ था, कोई बताने को तैयार नहीं था। खुद भागना दौड़ना पड़ा, तब जाके राधा रानी ने ऐसी व्यवस्था बनाई। राधा रानी ने बनाई, जीव की ताकत नहीं है। हमारे यहाँ एक ब्रजवासी लोग एक लाइन गाते हैं, बलिहारी या ब्रजवासिन पे जिन हरि लाड लड़ायो, बलिहारी या ब्रजवासिन पे। बलिहारी जाते हैं ऐसे ब्रजवासियों पे जिन्होंने उस हरि को आज भी लाल लड़ाया। बहुत से लोग, अभी आज सुबह किसी ने कहा कि आपके यहाँ छोटा सा कुंड है, वो बड़ा गंदा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे सामने। अरे आप ये समझिए, ब्रजवासी 4 प्रकार के कहे गए हैं, ब्रजवासी, ब्रजहासी, ब्रजनासी, ब्रजफांसी। पूतना भी ब्रजवासी नहीं थी, कंस भी ब्रजवासी था।
अगासुर, बकासुर, ये सब कहीं आकाश लोक से नहीं आए थे, सब ब्रजवासी थे। 4 कैटेगरी महात्माओं ने छांट दिया। ब्रजवासी कौन है? जिसका तन, मन, धन, प्राण, इंद्रिय सब कुछ जो देखता है केवल कृष्ण के लिए, जो सोचता है केवल कृष्ण के लिए, जो सूंघता है कृष्ण के लिए, चलता है कृष्ण के लिए, सोता है कृष्ण के लिए, खाता है कृष्ण के लिए, जिसका सब कुछ कृष्ण के लिए है, वो ब्रजवासी है। अगर आप लोगों का सब कुछ कृष्ण के लिए यहीं बैठे बैठे हो जाए और आप ब्रज के लिए सोचने लगे तो आप भी ब्रजवासी हैं। और जो ब्रज में रह रहा है, ब्रज में रहने के बाद ब्रज का नाश सोचता है, वो ब्रजवासी कैसे हो सकता है? इसलिए हमसे ऐसे क्वेश्चन मत करें। जो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको सामने लाने की, उनको हेल्प करो। ठाकुर जी ने एक उंगली से उठा लिया था, लेकिन क्या जरूरत थी? सबको कहा, सब गोपी, अरे ग्वाल वालों, तुमने डंडा लगा रखा है इसलिए हमने संभाल रखा है। ये ठाकुर जी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं, सम्मान देने के लिए, भक्तों को सम्मान देने के लिए। बाबा ने भी यही बात बड़े अच्छे ढंग से कही कि जिस यमुना मैया ने आज तक करोड़ों करोड़ों जीवों को भगवान कृष्ण के चरणों में डाल दिया, उनसे मिला दिया, आज वो हमको सेवा का मौका देने के लिए खुद दूर जाकर जेल में बंद हो गई है और हमसे कह रही है कि आज तुम हमको कृष्ण से मिलाओ। क्यों नहीं हम लोग जागते? क्यों नहीं सोचते? कौन सोचेगा? अगर भक्त नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा। हमको अपने से शुरू करना पड़ेगा। इन लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि ये इतना ज़्यादा फैले, लेकिन जल्दी। जैसे अगर आपकी माँ को कोई जेल में बंद कर दे, आपको जो हालत होगी उससे करोड़ों गुना ज़्यादा चित्त की हालत बुरी होनी चाहिए। ये सुनने के बाद भी, अभी तक जानते नहीं थे तो कोई दोष नहीं था, अब जान गए हैं। अगर अब आप कुछ नहीं करते हैं तो आपका कोई प्रेम नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने इतना ज़्यादा ढंग से, हम अनएक्सपेक्टेड, अभी हम पिछले हफ्ते आए थे चौपाटी में, इतना अच्छा किया। हम गए वापस क्योंकि हमको वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हैं। आज दिल्ली इस्कॉन के भी सब लोग वहाँ पहुँचे हुए, सब ये सब इन्होंने भी, ब्रज हरि प्रभु ने काफ़ी एफर्ट किया इसके लिए। लेकिन क्षमा करना ये शुरुआत है, ये लड़ाई की शुरुआत है। इसमें हम लोगों को अचीवमेंट मिलना शुरू हो गया है, जीतना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने, हाँ ठीक है इसको हटा लो, सरकार ने ऑलरेडी पिछले 4 दिन हो गए हैं वो लगातार पानी छोड़ना शुरू कर दिया है वो। लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम जब चुप हो जाएंगे वापस पानी बंद कर देंगे। जब महाप्रभु जी ने आदेश दिया रूप सनातन को, जाओ ब्रज का उद्धार करो, तो ये वही ब्रज है जिनको हमारी परंपरा ने सजाया संवारा और आज हमारे सामने उजड़ रहा है। बाबा महाराज ने तो वहाँ प्रयास किया। आज 3 स्लॉटर हाउस खुल गए थे, किसी को मालूम है? 3 ब्रज में, मथुरा में 3 स्लॉटर हाउस, और जहाँ ब्रज की गायों को काटा जाता है। कोई जानता नहीं है। क्यों नहीं जानते? इसका कोई थोड़ी बैनर लगाएगा। प्रयास शुरू किया गया, बाबा ने ब्रजवासियों को अवेयर किया। आज तुम्हारे ब्रज की गाय जा रही है, तुम नहीं सोचोगे तो कोई नहीं सोचेगा। इसका इतना बड़ा असर हुआ, ब्रजवासियों ने ग्रुप बना लिए जगह जगह, गांव-गांव में, और जहां से ब्रज में से ट्रक निकले जिसमें गैयां ऐसे ठूस ठूस के भूसा की तरह भरी हुई हैं, रात में 2 बजे निकले, ब्रजवासी पहरा देते थे। रोकना, ड्राइवर को पिटाई करना, फिर पुलिस में देना और गाड़ी को ले जाना माताजी गौशाला में। छोटी सी गौशाला शुरू किया कि इस तरह से कि उसका आज 3 साल में 15,000 से ज़्यादा गायें कटने से बच चुकी हैं और विश्व की सबसे बड़ी देसी नस्ल की गौशाला है। पहली बात आप सुन लीजिए, ना तो हम यहाँ कोई डोनेशन के लिए आए हैं, ना कोई नाम वाम के लिए आए हैं। हम दुनिया भर में सब जगह जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में जाके, जो हम आपके सामने कह रहे हैं वही हम सब जगह जाके कहते हैं। लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, मानगढ़ का एक भी व्यक्ति ने कभी ऐसे हाथ किया हो। पूरी दुनिया में जाके कोई भी हम चैलेंज करते हैं, हमेशा हमारा हाथ ऐसे ही रहा है, ऐसे कभी नहीं किया, और ठाकुर जी ने कभी कमी नहीं आने दी। लेकिन ब्रज को बचाने में जिसने थोड़ा सा भी प्रयास किया, उसकी राधा रानी ऐसे संभाल रखती है। इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं। अगर आप लोग जिस तरह से आगे आए हैं, इसको अगर चारों तरफ फैला दें, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी मौका दिया गया। एक वकील ने बाबा से क्वेश्चन किया, बाबा ब्रज भगवान है, यमुना जी भगवान है, ठीक है, आखिरी बात से समाप्त करते हैं। इशारा वो है कि आपका हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं।
ब्रज भगवान है तो कृष्ण को जीव कैसे नष्ट कर सकता है, ये प्रश्न था। आप कह रहे हैं ब्रज के पर्वतों को नष्ट कर दिया, पर्वतों को बचाया, 58 साल बाद जीते। ब्रज की गायों को गायें भी भगवान है, तो जीव कैसे नष्ट कर सकता है, यमुना जी भगवान है। बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बिच्छू, स्कॉर्पियन। आप लोग समझते होंगे बिच्छू हमारे यहाँ पहाड़ पे होते हैं। जब मादा बिच्छू बच्चे देती है तो एक साथ 100 बच्चे देती है। नॉर्मली जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध पी के बढ़ता है, लेकिन बिच्छू योनि में ऐसा नहीं है। वो पैदा होते ही अपनी माँ के स्किन को, शरीर को खाते हैं, यही उनके लिए उनका दूध है। सोचो उसको कितनी दर्द होती होगी, कितना दर्द होता होगा। वो तड़फड़ाती रहती है, पीछे हटती है, फिर आ जाती है कि बच्चे भूखे नहीं मर जाए, और खवा देती है। जिस दिन मादा बिच्छू माँ बनी उस दिन उसका आखिरी दिन होता है। ये संसार का नियम है। जो ममता, कितनी ममता है उस बिच्छू योनि में, जबकि कितनी पाप योनि है। जो ममता वहाँ पर इतनी पाप योनि में हो सकती है, तो सारी ममता जहाँ से निकलती है वो समुद्र, राधा रानी की, ठाकुर जी की ममता कैसी होगी अपने जीवों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। उन्होंने हमको सेवा का मौका देने के लिए आज ये ऐसी स्थिति कर ली ब्रजभूमि की, यमुना जी की, वहाँ के पर्वतों की, वहाँ की गैयाओं की। हमको सेवा का मौका मिले और हम आगे आकर सेवा करें और उनको प्राप्त हो जाए। इस मौके को ना छोड़िए। जय श्री राधे।